आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में 61,000 से ज्यादा नौजवानों में तकर्रुरी नामे के तकसीम। कहा, मुल्क की इक्तिसादी तरक्की और इस्लाहात के नौजवानों के बेमिसाल मौके किए हैं पैदा। वजीर आजम मोदी ने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, कर्पूरी ठाकुर की सादगी और अवामी खिदमत के तई बाइस तहरीक हैं। महरूमों, पसमानदा और गरीबों की खिदमत के लिए हुकूमत का अज़्म। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एनसीसी यौम जमहूरिया कैंप का दौरा किया। नौजवान कैडेट्स को भारत का अक्स दिया करार। कहा, मुल्क की तामीर और तरक्की में एनसीसी ने कुलीदी किरदार किया है अदा। वजीर दाखिला अमित शाह ने यूपी दिवस प्रोग्राम में अकबा परवरी और बदउनवानी पर अपोजिशन को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, कांग्रेस एसपी और बीएसपी के दौर में यूपी बन गई थी बीमार रियासत। बीजेपी के दौर हुकूमत में ये बनी ब्रेक थ्रू रियासत। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डर लेयन 4 रोजा दौरे पर पहुंची। दारुल हुकूमत दिल्ली यौम जमहूरिया की तकरीबात में मेहमान खुसूसी। भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तिजारती मुआहदे को मिल सकती है मंजूरी। खबरें अब तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 18वें रोजगार मेले के तहत 61,000 से ज्यादा नौजवानों को तकर्रुरी नामे तकसीम किए हैं। जिन नौजवानों को तकर्रुरी नामे दिए गए हैं उनको मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में मुंतखब किया गया है। तकर्रुरी नामे पाने वाले नौजवानों से खिताब करते हुए वजीर आजम ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए अपनी हुकूमत के अज़्म का इयादा किया। नौजवानों को बाख्तियार बनाने और रोजगार के मौके पैदा करने की वज़ीर आज़म के इक़दाम के तहत 18वें रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म ने वर्चुअली तौर पर 61,000 से ज्यादा नौजवानों में तकर्रुरी नामे तकसीम किए। नौमुंतखब नौजवान मरकजी हुकूमत की वजारतों और महकमों में खिदमत अंजाम देंगे, जिनमें वजारत दाखिला, वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद, मालियाती खिदमत का महकमा और आला तालीम का महकमा शामिल है। चाहे प्रधानमंत्री हो या सरकार का छोटा सा सेवक, हम सब सेवक हैं और हम सबका एक मंत्र समान है। उसमें न कोई ऊपर है न कोई दाएं बाएं है। और हम सब के लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, वो मंत्र कौन सा है? नागरिक देवो भव। 18वें रोजगार मेले का इनेकाद मुल्क भर में 45 मकामात पर किया गया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने मुल्क की बेमिसाल इक़्तिसादी तरक्की, जीएसटी और लेबर इस्लाहात और मुख्तलिफ ममालिक के साथ तिजारत और नकलो हमल के मुआहदों पर रोशनी डाली। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि भारत की युवा शक्ति के लिए देश दुनिया में नए नए अवसर बने। आज भारत सरकार अनेक देशों से ट्रेड और मोबिलिटी एग्रीमेंट कर रही है। ये ट्रेड एग्रीमेंट भारत के युवाओं के लिए अनेकों नए अवसर लेकर आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने नौमुंतखब नौजवानों पर जोर दिया कि वो शहरियों के मसाइल के हल पर खास तवज्जो दें। मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत दुनिया की वाहिद बड़ी मईशत है जिसने एक दहाई में अपनी जीडीपी को दुगुना किया है। आज दुनिया के 100 से अधिक देश भारत में एफडीआई के जरिए निवेश कर रहे हैं। वर्ष 2014 से पहले के 10 वर्षों की तुलना में भारत में 2.5 गुना से अधिक एफडीआई आया है। और ज्यादा विदेशी निवेश का अर्थ है भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अनगिनत अवसर।
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो बुनियादी ढांचे की तरक्की में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो या स्टार्टअप इंडिया मुहिम, डिजिटल इंडिया पहल के जरिए एक नई मईशत, बढ़ती हुई मैन्युफैक्चरिंग हो या बरामदात में नुमाया इजाफा, इन सब ने रोजगार के नए मौके पैदा किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि क्रिएटर इकोनॉमी से भी नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि नवमुंतखब नौजवानों में नारी शक्ति की बड़ी शराकतदारी है। बीते 11 वर्षों में देश की वर्कफोर्स में विमेन पार्टिसिपेशन में करीब करीब 2 गुनी बढ़ोतरी हुई है। सरकार की मुद्रा और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं का बहुत बड़ा फायदा हमारी बेटियों को हुआ है। महिला स्वरोजगार की दर में करीब 15% की बढ़ोतरी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने नवमुंतखब नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपनी सलाहियतों में मुसलसल इजाफा करते रहें। पीएम ने वाज़ेह पैगाम दिया कि ये तकर्रुरीनामा विकसित भारत की तामीर और तरक्की के अज़्म का तकर्रुरीनामा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। नक़्ल अमल के मरकजी वज़ीर मुमलिकत हर्ष मल्होत्रा ने नई दिल्ली में 18वीं सालाना रोजगार मेले में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मल्होत्रा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत गरीबों की हुकूमत है। साबिक़ा हुकूमत के दौर में मुक़र्ररा मुद्दत में तक़र्रुरीनामे जारी नहीं किए गए, जिससे बदअनवानी में इजाफा हुआ है। सरकार थी तब विज्ञापन से लेकर के नियुक्ति पत्र तक का समय तय नहीं होता था और इंटरव्यू होते थे और इंटरव्यू के बाद या इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के बाद से लेकर के नियुक्ति पत्र देने तक का समय इतना लंबा समय होता था। शायद इस बात का इंतजार होता था कि वो कैंडिडेट किसी तरह हम में से किसी को, सरकार के किसी अधिकारी को या किसी बिचौलिए को पकड़ने के बाद वहां पर भ्रष्टाचार का इंतजार होता था, रिश्वत की जरूरत महसूस होती थी उन लोगों को। प्रधानमंत्री जी ने इसे टाइम बाउंड किया और आज की स्थिति ये है कि विज्ञापन निकलता है और जब अभ्यर्थी को उसका नियुक्ति पत्र उसके हाथ में दिया जाता है तो वो एक समय सीमा के अंदर पूरा होता है। मरकजी वज़ीर मुमलिकत हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि यूपीए के दौरे हुकूमत में सिर्फ 7 लाख नौजवानों को रोजगार मिला था। हमारी हुकूमत के दौर में सिर्फ रोजगार मेलों के जरिए ही 11 लाख नौजवानों को नौकरियां दे दी गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नौजवानों को 500 से ज़ायद कंपनियों में इंटर्नशिप के मौक़े की पेशकश की जा रही है और हुकूमत 5,000 रुपये की इमदाद फराहम कर रही है। वर्षों में केवल 7 लाख लोगों को रोजगार दिया गया था और अभी 11 वर्ष में जी के नेतृत्व में लगभग 11.5 लाख से अधिक युवाओं को देश में विभिन्न सर्विसेज में मौका दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है भारत पारदर्शिता, नवाचार और शासन के नए मानक स्थापित कर रहा है। हर वर्ग को कहीं ना कहीं सरकार ने छुआ है, चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उनके रोजगार की चिंता भी मोदी जी के विजन से हो पाई है। आज रेहड़ी पटरी वालों को भी 10,000, 20,000, 50,000 तक का लोन आसान किश्तों पर वापस दे सके, वो इसकी व्यवस्था भी की है। आज कॉरपोरेट्स के लिए भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए विभिन्न उच्च स्तरीय मानकों को भी स्थापित किया गया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली कैंट में नेशनल कैडेट कोर के यौम जमहूरिया कैंप का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर दिफा ने मुल्क भर के एनसीसी कैडेट्स को भारत का अक्स करार दिया। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट्स में जो तवानाई और जोश जज्बा मौजूद है, उससे साफ जाहिर होता है कि बहैसियत कौम हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बहुत ही रोशन है। वज़ीर दिफा ने एनसीसी कैडेट्स को नए भारत का नया अभिमन्यु बताया। उन्होंने कहा कि आप जैसे लोग भारत के नए अभिमन्यु किसी भी किस्म की मुश्किल में दाखिल होना जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उससे कैसी जीत हासिल की जा सकती है। और मुझे सुखद आश्चर्य होता है कि इतनी कम उम्र में परमात्मा ने आप सबको इतनी प्रतिभा दी है, आपके अंदर इतना टैलेंट दिया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं आप सबके द्वारा लाए गए इनोवेटिव सब सारे जो आपके
कंसेप्ट से, आइडियाज थे, उसको देख रहा था। जब अलग अलग सेक्टर्स में आपकी अचीवमेंट्स को देख रहा था, जब आपकी कल्चरल परफॉर्मेंस को मैं यहां पर देख रहा था, मैं सच कहूं तो मैं स्वयं को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा था। साथियों, जब भी मैं एनसीसी के अपने कैडेट से मिलता हूं तो उन कैडेट्स में मुझे सिर्फ कुछ एक व्यक्ति नहीं दिखाई देता, एक पर्सन नहीं दिखाई देता, बल्कि आप सभी के अंदर मुझे भारत का प्रतिबिंब दिखाई देता। एनसीसी का कैडेट मैं रहा हूं, मैं भी रहा हूं, और मैं जानता हूं कि सभी एनसीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं। एक राष्ट्र के रूप में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आप सबको देखने के बाद, कि भारत का भविष्य उज्जवल है, यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आप सबको। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि एनसीसी कैडेट्स मुल्क की तामीर और तरक्की में कुलीदी किरदार अदा करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुल्क भर में की जाने वाली मॉक ड्रिल में एनसीसी कैडेट्स का अहम किरदार रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मैं भुज में अपने सैनिकों के साथ मिलने गया था, और मुझे अपने वीर जवानों के साथ साथ वहां की कुछ एनसीसी के कैडेट से भी मिलने का अवसर मिला था। और यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी अपने पूरे जोश में है। जैसे हमारे आर्म फोर्स के फोर्सेस जवान थे, वैसे ही हमारे एनसीसी कैडेट। और मुझे यह भी बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश भर में ये मॉक ड्रिल्स किए गए, तो उसमें हमारे एनसीसी कैडेट्स ने भी जनता को जागरूक करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आप सबने निभाई है। इसके लिए भी मैं आप सभी एनसीसी कैडेट्स को और आपके माध्यम से सारे देश के एनसीसी कैडेट्स को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। बिहार में पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर कर्पूरी ठाकुर का आज 102वां यौम पैदाइश है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उनके यौम पैदाइश पर उन्हें याद किया और उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने एक एक्स पोस्ट में लिखा, मैं समाजी इंसाफ के अलंबरदार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को उनके यौम पैदाइश पर याद करता हूँ और ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ। कर्पूरी ठाकुर 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर ज़िले के गाँव पथौनिझिया में पैदा हुए। वो जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के नज़रियात से मुतासिर थे। उन्होंने 2 बार बिहार के वज़ीर आला के तौर पर खिदमात अंजाम दी। वो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी वज़ीर आला बने। वज़ीर आला रहने के बावजूद उन्होंने सादा ज़िंदगी गुजारी और कोई ज़ाती दौलत जमा नहीं की। वो 7 फरवरी 1988 को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। 2024 में उन्हें बाद मर्ग भारत के आला तरीन शहरी एजाज़ भारत रत्न से नवाजा गया। आज बिहार के साबिक़ वज़ीर आला और भारत रत्न अवार्ड याफ्ता जननायक कर्पूरी ठाकुर का यौम पैदाइश है। पीएम मोदी ने उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि कर्पूरी ठाकुर को हमेशा याद रखा जाएगा और उनकी सादगी और अवामी खिदमत के लिए लगन की मिसाल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत जननायक कर्पूरी ठाकुर को तहरीक का ज़रिया मानती है। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपनी एक तकरीर का एक मुख्तसर सा हिस्सा भी शेयर किया। जननायक कर्पूरी ठाकुर हमेशा अपनी सादगी के लिए जाने जाते रहे। उनका पूरा जीवन सामाजिक न्याय और वंचितों के उत्थान के लिए समर्पित रहा। आज भी उनकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती है। वो मां भारती के अनमोल रत्न थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला। ये हमारे लिए सम्मान की बात है। हमारी सरकार भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को प्रेरणा पुंज मानती है। वंचितों को वरीयता, पिछड़ों को प्राथमिकता, गरीब की सेवा, हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं। अल्फाज की खुशबू, ख्यालात की गूंज और सकाफत का संगम। छत्तीसगढ़ के दारुल हुकूमत रायपुर में अदब से मोहब्बत करने वालों के लिए एक अजीम शान प्लेटफॉर्म कायम किया गया है, रायपुर लिटरेचर फेस्टिवल। 25 जनवरी तक पुरख्वाती मुक्तांगन कॉम्प्लेक्स में जारी ये फेस्टिवल मुल्क भर से मारूफ अदबी शख्सियात, शोरा और अदीब यहाँ जमा हैं। टीडी न्यूज़ के नुमाइंदे सुमेश पटेल की ये खास रिपोर्ट देखिए। रायपुर लिटरेचर फेस्टिवल सिर्फ किताबों का मेला नहीं है, बल्कि ख्यालात का जश्न है। ये 3 रोज़ा प्रोग्राम शायरी पढ़ने, कहानी कहने, किताब की रिलीज, मकालमे और मुबाहिसों के जरिए
अदब के मुतनव्वे मैदान को जाहिर करता है। हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी और दीगर हिंदुस्तानी जबानों को भी प्लेटफॉर्म दिया गया है। ये बहुत आवश्यक होता है कि हम अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपने साहित्यिक जो धरोहर हैं, साहित्यकार हैं, उनको याद करें। इस मेले का मकसद नई नस्ल को अदब से जोड़ना और मकामी मुसन्निफीन को कौमी पहचान देना है। नौजवान अदब तलबा और कायरीन बड़ी तादाद में अपने पसंदीदा मुसन्निफीन से मिलने पहुंच रहे हैं। रायपुर लिटरेचर फेस्टिवल के जरिए अदब आवाम तक पहुंच रहा है। पूरे देश के साहित्यकार आए हैं, चाहे वो अलग अलग भाषाओं के हों, केरल से भी लोग हैं, राजस्थान से आए हैं। तो मुझे लगता है कि हर प्रदेश के लोग अपनी साहित्यिक मूल्यों को, अपने साहित्यिक अनुभवों को एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। ऐसे में मुझे आशा है कि रायपुर साहित्य महोत्सव में राष्ट्रीयता की जो भावना है वो इन सब के विचार विनिमय से बहुत सशक्त होगी। हमारे छत्तीसगढ़ में भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, उसकी एक अपनी लंबी विरासत है, उसमें वाचिक परंपरा भी है, उसमें लेखन साहित्य भी है। तो हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपने लोगों को भी दिखाएं कि प्रतिभाओं की कमी छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। इस मेले में अदब के साथ साथ लोक सकाफत, फन और रिवायात की झलक भी नजर आती है, जो रायपुर लिटरेचर फेस्टिवल को खास बनाती है। रायपुर साहित्य उत्सव में देश और प्रदेश के करीब 120 साहित्यकार, बुद्धिजीवी और रचनाकार शामिल होंगे। यह आयोजन न केवल साहित्य प्रेमियों के लिए एक उत्सव होगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी होगा। सुमेश पटेल, टीडी न्यूज, छत्तीसगढ़। शुमाली भारत में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक वादियां बर्फ की सफ़ेद चादर में ढकी हुई हैं। वादी कश्मीर में जारी शदीद बर्फबारी की वजह से दर्जा हरारत मामूल से काफ़ी नीचे गिर गया है। दरिसना, सैया, बडगाम और अनंतनाग में ताज़ा बर्फबारी से लुत्फानंदोज होते नज़र आ रहे हैं। पुंछ के मंधार इलाके में भी मुसलसल शदीद बर्फबारी ने पूरे इलाके को बर्फ से ढांप दिया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा और मनाली में भी मौसम की पहली बर्फबारी ने सयाहों की खुशी दोबाला कर दी है। और सोने के रेट्स की बात करते हैं अब। नेपाल के मकामी बाजार में सोने और चांदी की कीमतें अब तक की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। सोने की फ़ी तोला कीमत में 9,200 रुपये और चांदी की फ़ी तोला कीमत में 3,320 रुपये का इजाफा हुआ है। फेडरेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर डीलर्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल के मुताबिक जुमे को सोने की कीमत 3,01,400 रुपये फ़ी तोला तक पहुंच गई, जबकि जुमेरात को 2,92,200 रुपये फ़ी तोला थी। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक सोने की फ़ी औंस कीमत 4,960 अमरीकी डॉलर, चांदी की कीमत $98 फ़ी औंस है। आगरा के फतेहपुर सीकरी में वाक़ हज़रत शेख सलीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर बसंत का रूहानी जश्न मनाया गया। दरगाह पीले फूलों, अक़ीदत की चादरों और सूफियाना कव्वालियों से सज उठी। बसंत का ये मौका मोहब्बत, भाईचारे और सभी मज़ाहिब के लोगों को एक साथ जोड़ने का पैगाम देता नजर आया। अक़ीदतमंदों ने दरगाह में हाज़िरी दी और अमन व मोहब्बत के लिए दुआएं मांगी। आगरा के फतेहपुर सीकरी में वाक़े हज़रत शेख सलीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर बसंत के मौके पर सूफियाना रंग बिखर गया। पीले पीले सरसों के फूल, अक़ीदत की चादरें और कव्वालियों का समा। बसंत का ये जश्न मोहब्बत, भाईचारे और तमाम मज़ाहिब की यकजहती का पैगाम देता नजर आया। ये दरगाह वही मुक़द्दस मकाम है जहां मुग़ल बादशाह अकबर ने औलाद की मन्नत मांगी थी। हज़रत शेख सलीम चिश्ती की दुआ के बाद अकबर को जहांगीर जैसा जानशीन मिला। ये दरगाह गवाह है तारीख की, अक़ीदत की, उम्मीद की, यकीन की और मुल्क की यकजहती की। बसंत के मौके पर 17वीं सदी के सिलसिला चिश्तिया के वारिस अरशद फरीदी ने रिवायती अंदाज में बसंत मनाते हुए मोहब्बत, अमन और भाईचारे का पैगाम दिया। सूफी रिवायत इंसान को इंसान से जोड़ती है, चाहे उसका मजहब या अक़ीदा कुछ भी हो। इस मौके पर
मशहूर दास्तान गो सैयद साहिल आका ने दास्ताने बहार पेश की और बताया कि किस तरह से 700 साल पहले हजरत अमीर खुसरो ने हजरत निजामुद्दीन औलिया की खिदमत में बहार के पीले पीले फूल पेश किए थे। दरवाजे पे पहुंचा तो उसने कहा, तेरे दर पे आ कबूतर बन जाता बाज है, तेरे दर पे आ कबूतर बन जाता बाज है। अव्वालों की महफिल क्या सजी कि जैसे पूरा का पूरा आलम झूम उठा। बसंत का ये पैगाम, ये जश्न एक त्यौहार नहीं है, बल्कि ये इस बात की अलामत है कि सूफी बुजुर्गों के दर हमेशा हर किसी के लिए खुले रहते हैं। उनके यहाँ सिर्फ मोहब्बत की गंगा जमुना बहती है। मोहब्बत का ये दरिया आज भी हर किसी को सराबोर करता है। सादिया अलीम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और यौम उत्तर प्रदेश के मौके पर लखनऊ में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रियासत की 5 नामवर शख्सियात को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 से नवाजा। प्रोग्राम में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन पार्टियों को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस और एसपी ने यूपी को एक बीमार रियासत बना रखा था, लेकिन बीजेपी की क़यादत में रियासत तेजी से तरक्की कर रही है। जमाने में उत्तर प्रदेश को लेबर सोर्स स्टेट के रूप में माना जाता था। आज भारत की इकोनॉमी का फोर्स स्टेट बन चुका है। ये हम सब के लिए ये बीमारू राज्य बनाकर कांग्रेस सपा बसपा ने रखा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीमारू राज्य को ब्रेक थ्रू राज्य बनाकर आज विकास को हर गांव में पहुंचाया। उत्तर प्रदेश आज भारत का फूड बास्केट बन चुका है। गन्ने में 1 नंबर पर, इथेनॉल में 1 नंबर पर, और सारी मोदी जी की योजनाएं आज धरातल पर उतरी। यौम उत्तर प्रदेश 2026 की तकरीब से खिताब करते हुए यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से $1 ट्रिलियन की मईशत बनने की तरफ गामज़न है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 21 हवाई अड्डों वाला प्रदेश बन जाएगा, जिससे खित्ते में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश तेजी से $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में पुराने प्रोजेक्ट भी पूरे हो रहे हैं और नई परियोजनाएं भी तेजी से पूरी की जा रही हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे भी यूपी के विकास को नई रफ्तार देने जा रहा है। उत्तर प्रदेश जल्द ही 21 हवाई अड्डों वाला प्रदेश बनने की राह पर है और देश में सबसे आगे खड़ा है। लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या जैसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दुनिया के लिए हमारे द्वार खोल रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया के 10 साल मुकम्मल होने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में दिल्ली में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। कॉमर्स और सनअत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तकरीब का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वजारत की अहम हुसूलियाबियों की खबर मुश्तरक की गई। उन्होंने लिखा, नेशनल स्टार्टअप डे के तौर पर मनाए गए इस मौके पर स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग एक्सरसाइजेस के 5वें एडिशन और नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स के नताइज का भी ऐलान किया गया। और आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 18वें रोज़गार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुख्तलिफ सरकारी महकमों और तंजीमों में नौमुंतखब 61,000 से ज़्यादा तकर्रुरी नामे तकसीम किए हैं। इस बीच मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने भी दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में होने वाले इस मेले में शिरकत की। उन्होंने नौमुंतखब उम्मीदवारों को तकर्रुरी नामे पेश किए। उनके साथ उनकी सेक्रेटरी रचना शाह भी मौजूद थीं। तकर्रुरी नामा हासिल करने वाले उम्मीदवारों ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। मेरी इस कामयाबी के पीछे मेरे परिवार का विश्वास और उनकी दुआएं हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है।
मैं भारत सरकार का भी तहे दिल से आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाकर नियुक्ति पत्र प्राप्त करा। मैं इस पद के माध्यम से देश की आंतरिक सुरक्षा में बेहतर योगदान दूंगा। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरा एसएसबी में चयन नियुक्ति पाकर कि देश की सेवा करने का मौका मिला, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व भारत सरकार का आभारी हूं कि जिन्होंने मुझे एक बेहतर रोजगार के साथ एक कर्तव्य सौंपा, जिसे मैं अपने पूरे निष्ठा व कर्तव्यनिष्ठा के साथ पूरा करूंगा और अपने देश व बल का नाम ऊंचा करूंगा। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।